ये परिवार अवसरवादी हो गया है। तो इस अवसरवादी परिवार को अब हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत ठीक से पहचान दिया है। अब इसकी कोई औकात नहीं। जनता ने इनको रगड़ दिया, दोनों भाई को रगड़ दिया। राज ठाकरे को भी औकात दिखा दिया, उद्धव ठाकरे को भी औकात दिखा दिया। पंचायत चुनाव नहीं जीत सकता है ये दोनों पंचायत चुनाव नहीं जीतने की हैसियत है। और अब जीत के दिखाओ तो समझें। वो कभी जीत लिए तो जीत लिए, जीत के दिखाओ। और जब सत्ता में आए तो नशा ऐसा कि पाल घर में निरीह साधुओं की हत्या इस शख्स ने करवाई। पाल घर में निरीह साधु, सुशांत जैसे होनहार एक्टर को किस बर्बरता पूर्ण तरीके से इन लोगों ने मरवाया है, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश देख रहा है। इनकी गुंडागर्दी को पूरे देश ने देखा है। किस प्रकार से नंगा नाच कर रहे थे अपने सत्ता के मद में आकर के। अब कह रहा है कि मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। अरे मोदी जी ने बढ़िया काम किया, ये पुतिन कह रहा है। तुम्हारी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। ये दलाल पत्रकारों को बोलो कि तुम्हारे टिप्पणी को छापने से बाजा है। पुतिन खड़ा है, ट्रंप खड़ा है, इंग्लैंड के पास गिड़गिड़ाने गया था शहबाज शरीफ का, भागो यहां से। चाइना चुप लगा करके बैठा है। चाइना भी भारत के विरोध में नहीं है। पुलवामा के बाद भी जब बालाकोट किया था तब भी चाइना विरोध में नहीं था। फ्रांस खड़ा, जर्मनी खड़ा, इंग्लैंड खड़ा, अमेरिका खड़ा, पूरा यूरोपियन समूह खड़ा, ऑस्ट्रेलिया खड़ा। तो इसमें खामखा आ गए कि भारतीय सेना ने बड़ा अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा काम किया, भारत की सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया। अरे तुम्हारी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया मोदी के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ। क्यों? क्योंकि मोदी के साथ 140 करोड़ लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। तुम्हारे साथ खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी तो तुमने दगा किया, धोखा किया, पीठ में खंजर भोंका, अपमानित किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने घर पर आने के लिए मजबूर किया, बाहर नहीं मुलाकात करने को मजबूर किया, देवेंद्र फडणवीस को बाहर बिठाया। ये तुमने किया। ये बात देवा भाऊ भूले नहीं है। फिर चुनाव के पहले कहा कि तुम रहोगे या मैं रहूंगा, धमकी दी। देवा भाऊ नहीं भूले। अमित शाह जी को भी नहीं भूलना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे चापलूस अगर आपकी तारीफ करें तो आप साफ कहें कि मुझे तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं, तुम दगाबाजों की तारीफ की जरूरत नहीं है, ऐसे दगाबाज की तारीफ की जरूरत नहीं है। और ये मॉरल वैल्यू लेकर के पहुंच गया है राज ठाकरे। चादर ओढ़ करके आता है जैसे लगता है कि गुंडा है। दो कौड़ी की औकात नहीं है इनकी। ये जो है सो भाषण वीर हैं और ये आकर के कह रहे हैं कि भारत सरकार को हमला नहीं करना चाहिए था। बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है, अब पॉलिटिजोलॉजिस्ट है। ये तो इतने बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। क्यों साहब? बाला साहब ठाकरे के भतीजे हो गए। इसकी योग्यता सिर्फ इतना ही है कि बाला साहब ठाकरे के भतीजे, बस। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई योग्यता नहीं है। बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उद्धव ठाकरे की योग्यता सिर्फ इतनी है कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं। इन्होंने बाला साहब ठाकरे के नाम को, उनकी इज्जत को मटिया मेट कर दिया। दोनों बेटा भतीजे ने मिलकर के, दोनों अब उनकी मिल्कियत पर कब्जा करने की होड़ है। तो कभी ये मोदी के साथ आ जाएगा, कभी ये मोदी के विरोध में आ जाएगा, कभी ये मोदी के खिलाफ हो जाएगा, कभी वो मोदी के साथ में आ जाएगा। ये दोनों भाई का ये चल रहा है चूहे बिल्ली का खेल। और ये दोनों भाई मिलकर के चाहता है कि किसी प्रकार से मोदी को नियंत्रित कर, मोदी को अपने इसमें खेमे में ले आओ या मोदी को डरा दो। ये धंधा इन दोनों भाई का चल रहा है। तो दोनों भाई को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी समझ लीजिए। अब मुझे मेरी कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। आप बहुत बढ़िया से समझ चुके हैं। क्यों समझ चुके हैं? मैं अपने दर्शकों को एक दृष्टांत दे देता हूं। मैंने पहले बताया, फिर मैं बता देता हूं।
माननीय अमित शाह जी गए महाराष्ट्र में उन्होंने भाषण दिया। हजारों लोगों के बीच में माननीय गृह मंत्री ने कहा कि दुश्मन को एक मौका दीजिए, दोस्त को 2 मौका दीजिए, गद्दार को एक भी मौका नहीं दीजिए। और गद्दार जिनको कह रहे थे वो और कोई नहीं थे, गद्दार का मतलब उद्धव ठाकरे एंड फैमिली थी। ये है ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे माननीय गृह मंत्री जी का, ऑफिशियल ऑब्जर्वेशन ऐसे नेताओं के प्रति। इसीलिए गृह मंत्री जी तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, हु इज व्हाट। प्रधानमंत्री जी भी आश्वस्त हैं, हु इज व्हाट। क्योंकि जब गृह मंत्री गए महाराष्ट्र तो देखा क्या कि पिता पुत्र दोनों मिलकर के फोटो खिंचा रहा है देवेंद्र फडणवीस के साथ, गुलदस्ता दे रहा है। तो गृह मंत्री को लग गया, करे ये कुछ इधर उधर तो नहीं कर रहा है। तो वहीं से उन्होंने संदेश दिया देवा भाऊ को कि ये धंधा बंद करो, दुश्मन को एक मौका दो, दोस्त को 2 मौका दो और गद्दार को एक भी मौका मत दो। देवा भाऊ अलर्ट हो गए। देवा भाऊ को लगने लगा कि हाँ भैया मैं अब ये सब धंधा नहीं करूंगा। तो मिल तो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब मिलना मजबूरी है, मुख्यमंत्री हैं, आ जाते हैं, क्या करेंगे, भगा तो नहीं देंगे। अब उनके जैसे संस्कार तो हमारे नहीं है, जैसा उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया था। मैं उनके जैसे संस्कार का तो नहीं हूं, मैं तो संघ के संस्कार से संस्कारित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी के अलग संस्कार हैं, मैं उस संस्कार को कैसे छोड़ दूंगा। तो देवबाबू ने कहा कि ठीक है आएंगे मिलने के लिए तो मिल लेंगे, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ा। तो माननीय अमित शाह जी के ऊपर इन लोगों के किसी भी तारीफ और आलोचना का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी नहीं पड़ने वाला है। ये लाख कदमों में गिर जाए और ये लाख मोदी जी को आंख दिखा ले, कुछ होने वाला नहीं है। जेल के दरवाजे खुल रहे हैं उद्धव ठाकरे के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए, तो खुल रहे हैं, खुल रहे हैं, खुल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।